आज हमारे साथ है आचार्य शिवेंद्र जी। यहाँ उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के किनारे ये अपना बिल्कुल चला रहे हैं। तो आज हम है नैमी शरण्य के क्षेत्र में, जहाँ इसके बगल में ही नजदीक में ही पड़ता है दधीची कुंड, जहाँ पर महर्षि दधीची जी ने अपना जो शरीर का त्याग किया था, उससे पहले उस शरीर को गाय से उन्होंने चटवा करके हड्डियां जब निकल आई थी, तो वो जो उसका कवच था, उसका कवच बना करके इंद्र को प्राप्त करके उसके बाद युद्ध हुआ था। तो जी विस्तार पूर्वक जानकारी ये आचार्य जी देंगे। आचार्य जी। देखिए, ये नैमिष का क्षेत्र है। भगवती गोमती का किनारा है। भगवती गोमती आदि गंगा के आगे है। ऋग्वेद में इनका नाम सदानीरा के नाम से है। सदानीरा का मतलब है कि कहीं जल नहीं होगा, पूरी पृथ्वी में कहीं जल नहीं होगा, तो गोमती माता में जल होगा, इसलिए इन्हें सदानीरा ऋग्वेद में कहा। और हम अभी उपस्थित हैं मिश्रिक में, तो सही नाम इसका मिश्रित है और बोलचाल की भाषा में इसको मिश्रिक कहते हैं। तो हम अभी खड़े हैं दधीच मंदिर के प्रांगण में। महर्षि दधीच ने जो अपनी अस्थियों का दान किया था, उनकी स्मृति में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। और ये तो आप सभी जानते हैं कि पुराण प्रसिद्ध बात है कि महर्षि दधीच की हड्डियों से ही इंद्र का वज्र बना था, एक गांडीव नाम का धनुष बना था, एक पिनाक नाम का धनुष बना था, और एक सारंग नाम का धनुष। तो कुछ मत ऐसा है कि सारंग नाम का धनुष जो है वो दधीच की हड्डियों से नहीं था, पर पिनाक और गांडीव और इंद्र का वज्र, ये तीन अस्त्र दधीच की हड्डियों से बने। तो उसका जो आधार था, भाई जरूरत क्यों पड़ी, तो वो किसी काल में वृत्रासुर नाम का जो राक्षस हुआ था, वो भगवत भक्त भी था और दैत्य भी था। तो उसमें दोनों ही गुण थे, देवताओं को सताना भी उसके अंदर गुण था और वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त भी था। उसे ये वरदान प्राप्त था कि भाई आप सामान्य तरीके से नहीं मरेंगे, तो उसके लिए किसी ब्राह्मण की हड्डियों से बने वज्र की आवश्यकता थी अथवा किसी अस्त्र की आवश्यकता थी। तो उसके लिए मुझे लगता है आचार्य जी कि पूरे भारत में कोई भी ऐसा हाँ, दधीची जी हाँ, का बिल्कुल बिल्कुल। स्थान है जो उत्तर प्रदेश में पर्याप्त है। अब देखो, महर्षि दधीच कहाँ पैदा हुई है, कहाँ उन्होंने तपस्या करी, ये सब अलग बातें हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में विभिन्न जगहों पर भ्रमण करता है, कहीं रहता है, कहीं रहता है। तो दधीच के नाम से आश्रम कहीं कहीं हो सकते हैं, पर जो दधीच के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो यहाँ हुई। ये जो आप सामने कुंड देख रहे हैं, इस कुंड के मध्य में ही माना जाता है कि उन्होंने बैठकर अपने शरीर को गायों से चटवा दिया था। उस समय तक वो गायें चाटती नहीं, जब तक उनके शरीर से जो रक्त मांस और सब कुछ समाप्त नहीं हुआ। तो आचार्य जैसे हमने ऊपर दधीची जी के मंदिर की, महर्षि दधीची ने ये जहाँ तप किया था वो मंदिर हमने देखा। तो जहाँ पर आप बताते हो कि उन्होंने गाय द्वारा अपनी हड्डियों को चटवाया, शरीर को चटवाया, उसके बाद हड्डियां उनकी अस्थियां निकल आई। तो जी सरोवर है उस संदर्भ में, तो इस सरोवर का क्या महत्व है? देखो, जिस मंदिर से हम अभी आए, वो मंदिर तो उनकी स्मृति में बाद में साधुओं ने बनवाया। वो मंदिर वो नहीं है जहां पर उन्होंने अस्थियों से अपने शरीर को चटवाया था। वो स्थानीय सरोवर ही है जहां पर उन्होंने अपनी अपने शरीर को चटवाया था, और जहां बाद में भगवान की कृपा से एक कुंड का निर्माण हो गया, या उसमें आकर जल इकट्ठा हो गया, और वो फिर धीरे धीरे दधीच कुंड के नाम से जाना जाने लगा। लोग जानते हैं कि भाई इस जगह पे दधीच ने गायों से अपने शरीर को चटवा दिया था। तो धीरे धीरे कभी ये छोटा सा स्थान था, और विकास के क्रम में धीरे धीरे आज ये इतना बड़ा स्थान बन गया है, इतना बड़ा कुंड हो गया है। कभी तो ये छोटा कुंड था, और फिर इसे खुदवाया गया है, और फिर और बड़ा किया गया, और बड़ा किया, ये बड़ा कुंड है। और जहाँ देश भर के लोग आते हैं, खासकर जब होली के पास नैमिष की 84 कोसीय परिक्रमा होती है, उस काल, उस वही एक समय ऐसा होता है जबकि यहाँ अपार भीड़ होती है, और लोग इसमें मार्जन करते हैं, स्नान करते हैं,
और वो मानते हैं कि भाई हमें पापों से मुक्ति मिल रही है। देखिए चल जी, जैसे हम नैमिष में गए वहाँ, तो वहाँ की मैंने एक महसूस किया, वहाँ की जो ऊर्जा है, वहाँ की जो वायु है, इतनी पवित्र है। वहाँ खड़े होकर के ध्यान लगता है, देखो एकाग्रता आती है। ये तपोभूमि है। भारत में साधनाओं की विभिन्न स्थलियां हैं, लेकिन नैमिषारण्य का महत्व इस बात से है कि नैमिषारण्य पौराणिक स्थान है, पौराणिक स्थान है। और आप देखिए कि किसी भी पुराण को आप उठा लेंगे तो और किसी बात का वर्णन मिले न मिले, नैमिष की बात हर जगह आपको मिलेगी। मतलब ये कह सकते हो कि आदि काल में अगर सबसे प्राचीन तीर्थ किसी को माना जाए पृथ्वी पर, उसे नैमिषारण्य क्या है। देखिए ऐसा है, हम बचपन से कथाओं में, कहानियों में, सीरियल में देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, नैमिषारण्य, नैमिषारण्य और महर्षि दधीचि का त्याग। तो आज आपके माध्यम से हम धन्य हुए हैं कि आपके माध्यम से यहाँ दर्शनीय स्थान के हम दर्शन कर सके हैं, इसका घूम सके हैं। तो बहुत से कम लोगों को पता है कि ऐसे स्थान